बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी हेल्दी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ कोई कुकिंग नहीं कर रही, कुछ नहीं। आज आपको घर को साफ़ सुथरा मक्खी मच्छरों से पाक करना सिखा रही हूँ। बरसात है, मक्खी मच्छर बहुत हैं और फ़र्श भी हमारे शाइन नहीं आती। मोप्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं, मैं कोई मोप्स नहीं यूज़ करती, बोरी करती हूँ और तौलिया लेती हूँ और उसके साथ डंडे के साथ इसको साफ़ करवाती हूँ और ये क्लीनर यूज़ करती हूँ, जिससे मेरा फ़र्श बहुत माशाल्लाह अच्छा साफ़ सुथरा होता है और मक्खी मच्छरों से भी पाक होता है। और ये चंद चीज़ें हैं, ये इसमें डाल रही हूँ और ये क्लीनर बना रही हूँ। आप इसको रेसिपी कह रहे हैं, क्लीनर कह रहे हैं, रेमेडी कह रहे हैं, इसका आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला के बाबा के पाक नाम से मैं अपनी रेमेडी का क्लीनर का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बॉल लिया है, रफ़ लिए है, लेकिन इसको हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं साफ़ करके, क्योंकि मैं इसको किचन काउंटर पे भी ये क्लीनर को यूज़ करूँगी। 2 कप मैंने गर्म उबलता हुआ पानी बॉल में डाल दिया था और ये 6-8 मैंने फ़नाइल की गोलियां ले ली हैं। ये इसको अखबार में रख के मैं पाउडर बना रही हूँ। आपको ये वो कुंडी डंडा जो होता है उसमें कर लें, कपड़े में कर लें, किसी भी चीज़ में इसको पीस लें। ये जो पिसा हुआ पाउडर है, हम ये जो गर्म पानी था इसमें डाल रहे हैं। गर्म पानी में ही ये डिज़ोल्व होगा, हल होगा, वरना ठंडे पानी में डालेंगे फ़नाइल की गोलियां आपकी हल नहीं होंगी। अब इसमें 2 से 3 टेबलस्पून नमक डाल रही हैं, जिससे आपकी मज़ीद मक्खी मच्छर में फ़र्क पड़ेगा कि वो मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें डिटोल डाल रही हूँ, जो ज़ख्मों पे हम डालते हैं वो वाला। इससे भी मक्खी मच्छर के लिए होता है कि वो नहीं आएंगे। और फ़र्श को शाइन चमक देने के लिए हम इसमें आधा कप सिरका डाल रहे हैं, वाइट विनेगर जिसको कहते हैं, वो डाल रही हूँ। और मज़ीद खुशबू और शाइन देने के लिए ये डिटोल का क्लीनर है, ये मैं डाल रही हूँ। अगर आप समझते हैं कि ये बजट से आउट है, महंगा पड़ेगा, तो आप कोई पुराना खुशबू आपके पास परफ्यूम है वो इसमें 1-2 ढक्कन डाल दें, या क्योरा वाटर डाल दें, क्योरा एसेंस डाल दें, कोई भी खुशबू इसमें डाल दें। तो आपका ये लेवेंडर ऑयल के चंद कतरे डालें, ये खुशबू के लिए है। और फिर आधा कप मज़ीद सिरका डालना है, अगर आपने ये डिटोल वाला क्लीनर नहीं डालना। अब इसमें मैंने बोतल ली है, उसमें डाल रही हूँ। ये सिर्फ़ इतना सा क्लीनर नहीं है, ये 3 से 4 लीटर आराम से बन जाता है। उसके ऊपर मैं बाकी पानी इसमें डाल रही हूँ। ये 3 से 4 लीटर आराम से बन जाएगा और बजट में रहते होगा और आपका घर भी साफ़ सुथरा होगा, तो खाना खाने का भी मज़ा आएगा। ज़रूर बनाइएगा। और जब भी आपको इसको यूज़ करना है तो शेक करना है, हिलाना है, क्योंकि फ़नाइल की गोलियां जो हैं वो पाउडर आप घर में बना रहे हैं तो नीचे ना बैठ जाए। ये किचन की स्लैब्स हैं, ब्लैक हैं, जब बनी थी तो मैं बड़ी परेशान थी, पट्टे मेरे दुखना शुरू हो गए। मेड से नहीं करवाती, मैं खुद करती हूँ कि चलो उसका वज़न भी कम हो जाए, बोझ ना पड़े, और मैं खुद भी लगी रहती हूँ। तो ये इस तरह जब से मैंने ये क्लीनर बनाना शुरू किया है, बस आधा चम्मच डालती हूँ और इस तरह इस पे डाल के साफ़ कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा, कोई मक्खी मच्छर भी नहीं आते, साफ़ भी हो जाता है। ये डाइनिंग टेबल के शीशा का एक गिलास है, ये तो मैं इस पे भी इसी तरह आधा चम्मच इस पे डालना है और आपने इसको करना है साफ़। ऊपर अखबार, वाशरूम में भी करें, वाशरूम के शीशे भी करें, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फ़र्श पे भी मैं कोई बोरी वगैरह, मैं बताया कि मोप नहीं यूज़ करती, बोरी करती हूँ। एक डंडा रखा, उससे 1-2 डंडे मरवा के बोरी साफ़ रखती हूँ, ताकि हमारे फ़र्श जो हैं साफ़ सुथरे रहें। आप लोग भी ये क्लीनर बनाएंगे तो इंशाल्लाह बजट में रहते हुए बनेगा और आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना है, कमेंट्स में बताना है और लाइक करना है और शेयर करें, दूसरों तक भी पहुँचाएं सदका जारिया के लिए। ये बोरी में भी 2 ढक्कन डाल दिए, पूरा फ़र्श साफ़ हो जाएगा। इंशाल्लाह आपको ये रेमेडी क्लीनर पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना है और बताना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।